की बात है, रोशनपुर गांव में अनिल नाम का एक मास्टर रहता था, जो गांव में सबसे बेहतर मास्टर था। लेकिन उसकी एक कमी थी कि उस पर हमेशा पढ़ाने का भूत सवार रहता था। इसलिए गांव के लोग उसे पागल मास्टर भी कहते थे। कहते हैं कि उसे पढ़ने पढ़ाने का इतना शौक था कि बेचारे की शादी तक नहीं हुई। लेकिन उसके पास एक दिव्य शक्ति थी जो उसे पता तो नहीं था, लेकिन शायद आगे चलकर पता चल जाए। अरे बाप रे! किसने मारा? सॉरी मास्टर जी, गलती से बॉल आपको लग गई। अरे ये बच्चा कितना मासूम है और बहादुर भी। सारे बच्चे छुप गए हैं और अकेला ये मुझसे सॉरी बोलने आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई लिखाई करते हो? जी मास्टर जी, लेकिन 4 दिन से मास्टर आए ही नहीं। सुना है उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं रोज यहाँ खेलने आ जाता हूँ। क्या 4 दिन से मास्टर नहीं आया है? ठीक है, चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अभी? हाँ अभी, कभी किताबों से तो कभी इस जीवन से। मौका मिलते ही हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। मास्टर जी, वो मेरा घर है। नमस्ते, आप? मैं अनिल मास्टर हूँ, यहीं पास के गांव में रहता हूँ। इसने कहा ये 4 दिन से नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं आज से इसे पढ़ाने आ गया। अच्छा, लेकिन मुन्ना के मास्टर जी आज आने वाले हैं। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, आप तब तक मुन्ना को पढ़ा दीजिए। बाहर? इसका मतलब है तुम्हें कुछ काम नहीं है? नहीं, क्यों? तो ठीक है, तुम भी पढ़ने बैठो। मैं इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करके क्या करूँगी? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं पढ़ाने आया हूँ, इसलिए तुम दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अरे बाप रे, कहीं ये वही पागल मास्टर तो नहीं? लगता है ये वही है। अब मैं क्या करूं? मास्टर जी, मैं तो एक बात भूल ही गई थी। मुझे ना बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुन्ना और मुझे, हम दोनों को जाना होगा। तो आप अभी जाइए। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को रास्ते में पढ़ाते हुए जाऊंगा। अरे ये तो पीछे ही पड़ गए, अब क्या करूं? हाँ, यही सही रहेगा। मास्टर जी, आपको शायद कोई बुला रहा है। मुझे? हाँ, उधर देखिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक खास बात मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ शरारत करेंगे। अरे रुको, मेरा मतलब ये था कि आज मुझे कोई शरारत नहीं चाहिए। आज हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। चलो अब जल्दी सब अपना अपना होमवर्क दिखाओ। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? नहीं बनी मास्टर जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बना नहीं पाती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे रोना बंद करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम्हें कैसे समझ नहीं आता है। लेकिन आप तो पागल मास्टर हैं। इसीलिए तो पढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद अनिल मास्टर हर रोज बच्चे के घर जाकर उसे पढ़ाते हैं और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। बच्ची जो भी चाहती, अनिल मास्टर उसे पूरी करने की कोशिश करते। इस तरह एक दिन बच्ची पढ़ने के बजाय उदास होकर बैठी थी। क्या हुआ? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। मैं पढ़ कर बोर हो गई हूँ, इसलिए मुझे अभी नहीं पढ़ना है। बोर? तो फिर क्या करना है? मुझे घोड़े पर चढ़ना है। घोड़ा? ठीक है, मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, यहाँ कहीं घोड़ा मिलता है क्या? क्या घोड़ा? नहीं मास्टर जी, यहाँ घोड़ा कहाँ से मिलेगा? मेरे यहाँ राशन मिलता है। चाहिए तो बताओ। अरे राशन नहीं, मुझे घोड़ा ही चाहिए। एक बच्ची के लिए चाहिए,
फिर उसे पढ़ाना भी है। अच्छा तो फिर आप घोड़ा बन जाओ, वैसे भी आप घोड़े से भी तेज हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू। फिर उसके बाद क्या, अनिल मास्टर झट से बच्ची के पास जाते हैं और घोड़े बनकर उस बच्ची को अपनी पीठ पर सवारी करवाते हैं। बच्ची खिलखिलाती है और अनिल मास्टर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। आज तक लोगों ने उसे सिर्फ ठुकराया था, पागल, सनकी और ना जाने क्या क्या कहा था, लेकिन आज मानो अनिल मास्टर को सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हो। प्रिया, 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 प्रिया। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? और प्रिया? पता नहीं कहाँ है, सुबह से ढूंढ रही हूँ, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन प्रिया तो आज स्कूल गई थी। हाँ, लेकिन वापस नहीं आई। उसके पिताजी अभी थाने गए हैं। वापस नहीं आई तो फिर? अनिल मास्टर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी छोटी बच्ची कहाँ जा सकती है। लगभग 2 दिन बीतने चला था, लेकिन प्रिया का कुछ पता नहीं चला। एक तरफ प्रिया की माँ रो रो कर बेहाल हो गई थी और दूसरी तरफ अनिल मास्टर जैसे पढ़ाना ही भूल गए थे। वो अपने घर में अकेले चुपचाप एक कोने में बैठे थे। प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया, मेरी बच्ची, वापस आ जाओ। कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। अनिल मास्टर अपनी आंखें बंद करता है और प्रिया को याद करते हुए वहीं धीरे धीरे लेट जाता है। वो अपनी यादों में प्रिया को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंधेरे के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसे अंधेरे में किसी अनजान औरत की हंसने की आवाज आती है। ये किसके हंसने की आवाज थी? ये तो प्रिया की नहीं थी। फिर कौन हो सकता है? शायद मैं अब सच में पागल हो गया हूँ। अनिल मास्टर फिर अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है और उसी अंधेरे में उसे दोबारा किसी के हंसने की आवाज आती है और कुछ देर में अंधेरा साफ हो जाता है। वो देखता है कि एक जंगल है जहाँ एक औरत तांत्रिक के भेष में है और वही वहाँ पर हंस रही है और उसके ठीक सामने एक बच्ची रस्सी से बंधी हुई पड़ी है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। प्रिया, ये मैंने क्या देखा? जंगल, और उस जंगल में एक औरत कुछ तो कर रही थी। मेरी प्रिया भी वहीं थी। कहीं सच में प्रिया उसी जंगल में तो नहीं? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अभी उस जंगल में जाना होगा। प्रिया जंगल है कहाँ? हाँ, हमारे गांव के बाहर एक बड़ा जंगल है। कहीं वो वही जंगल तो नहीं? इसके बाद अनिल मास्टर बिना एक पल भी बर्बाद किए तुरंत अपनी साइकिल पर बैठते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वो जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से साइकिल चलाते हैं। इसी बीच जल्दबाजी में साइकिल की चेन कई बार उतर जाती है और वो फिर भी वो चेन ठीक करके आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद अनिल मास्टर जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल तो पहुंच गया, पर इतने बड़े जंगल में प्रिया को कहाँ ढूंढूं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं फिर से आंखें बंद कर लेता हूँ। शायद आगे जाने का कोई रास्ता मिल जाए। अनिल मास्टर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर से अंधेरा और वो अपना पूरा ध्यान अंधेरे में लगाते हैं और मन ही मन कहते हैं, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तभी उसे प्रिया तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। मिल गया रास्ता। लगता है वो औरत अनपढ़ है। अरे इतनी छोटी बच्ची को कोई बांध के रखता है क्या? अब उसे भी पढ़ाना होगा। अरे ये रही प्रिया। आखिरकार प्रिया मिल ही गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है मैं सही था। तो क्या मुझ में कोई दिव्य शक्ति है? पता नहीं। खैर, प्रिया को घर ले जाता हूँ। लेकिन ये औरत अपनी आंखें बंद करके क्या कर रही है? भगवान ही जाने। चलो, मैं तो प्रिया को लेने आया हूँ। प्रिया,
प्रिया बेटी। मास्टर जी आप। हाँ मैं। मास्टर जी मुझे घर ले चलिए। मास्टर जी देखिए ना, इसने मुझे 2 दिन से बांध के रखा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। हम अभी घर जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे और ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। ठहर जाओ, कौन हो तुम? कौन? मैं तो प्रिया का मास्टर हूँ, अनिल मास्टर। मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। अच्छा, घर ले जाने आए हो? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे इतनी छोटी बच्ची को जंगल में कौन बांध कर रखता है? पता है इसके घर वाले कितने परेशान हैं और बच्ची की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या क्या पढ़ाई? तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इस बच्ची को मैंने बंदी बनाया है। सही कहा तुमने, मैं पागल ही हूँ। सब मुझे पागल मास्टर कहते हैं, लेकिन क्या तुम अनपढ़ हो? अरे इतनी छोटी बच्ची को कौन बंदी बना कर रखता है, वो भी इस जंगल में? क्या बकवास है? तुम्हें मैं अनपढ़ दिखती हूँ? लगता तो ऐसा ही है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक मास्टर हूँ, तुम्हें भी शिक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और कल से रोज मेरे घर पढ़ने आ जाना। गाँव में किसी से भी अनिल मास्टर का पूछ लेना, ठीक है? तो हम शुरू करें। अरे ये कौन है? मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं इस बच्ची की बलि देने आई हूँ। इसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि मेरी साधना पूरी हो जाए और मेरा भी अपना एक बच्चा हो। क्या कहा? बलि देने से तुम माँ बन जाओगी? हाँ। मास्टर जी मुझे लगता था कि आप पागल हो, लेकिन ये तो आपसे बड़ी पागल है। सही कहा बेटी, बिल्कुल सही कहा। अरे तुम किस अंधविश्वास में जी रही हो? भला किसी की बलि देने से किसी का बच्चा कैसे हो सकता है? मैं कर्म करने पर भरोसा रखता हूँ। सब मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं अपना कर्म कभी नहीं भूलता। अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना मेरा कर्म है। बस जाते जाते इतना कह सकता हूँ, तुम्हें बलि की नहीं ज्ञान की आवश्यकता है। मास्टर जी अब हम चलते हैं, नहीं तो आप इसे भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। अनिल मास्टर बच्ची को लेकर चला जाता है और उस औरत को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ गई थी कि भला किसी की बलि देने से किसी को बच्चा कैसे हो सकता है। ये तो अंधविश्वास है।